दोस्तों मैं इस वीडियो में ट्रेलर ब्रेकडाउन करने वाला हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि इसमें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आउटफिट एक्स, जिसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट लेना और किसी भी देश को तबाह और बर्बाद करना, जिसके मेन लीड में जी हाँ जॉन अब्राहम होते हैं जो कि मेन विलन होते हैं। जिसमें ये बताया जाता है कि जॉन अब्राहम जी हाँ इंडियन गवर्नमेंट को धमकी देते हैं और वेल देखा जाए तो जॉन अब्राहम को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंडिया को तबाह। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे और बर्बाद करने के लिए। तो ऐसे में देखा जाए तो जॉन अब्राहम को रोकने के लिए इसमें पठान को बुलाया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि पठान ऑलरेडी वो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चंगुल में फंसा हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जब उसे पता चलता है कि भाई कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे में उस चंगुल से वो बाहर निकलने के लिए जी हाँ वो तैयारियां करता है और देखा जाए तो बहुत जल्द उस चंगुल से बाहर भी निकला है। वेल देखा जाए तो इसी बीच एक आतंकवादी को अपने हेलीकॉप्टर में लटकाए हुए और गोलियों से फायरिंग करते हुए वो उस चंगुल से बाहर निकल आता है। वेल देखा जाए तो कहानी इस तरह से आगे बढ़ती जाती है और इसके बाद एक मिसाइल दिखाई जाती है जिसका नाम है D-52। उसी D-52 को लेकर इंडियन गवर्नमेंट को धमकी दे रहा था जी हाँ जॉन अब्राहम एज ए मेन विलन। और देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया को जहाँ पे धमकी दे रहा था उस मिसाइल को लेकर, लेकिन उस मिसाइल को चलाने के लिए जी हाँ दो सबसे ताकतवर जी हाँ केमिकल बॉम्ब की ज़रूरत होती है। जो दो ताकतवर केमिकल बॉम्ब हैं जो कि इंडिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे रशिया के एक लेबोरेटरी में तैयार किया गया था जो कि रशियन कुछ टेररिस्ट के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऐसे में देखा जाए तो उसका ताल्लुका जॉन अब्राहम से होता है और जॉन अब्राहम के ही फिंगरप्रिंट से वो रशियन हथियार जो था, रशियन केमिकल बम था, वो ऑपरेट किया जा सकता। और इसके बारे में खंगालने के लिए जी हाँ शाहरुख खान साहब इस बीच कई सारे जगहों पर फाइट सीक्वेंस करते हुए नजर आते हैं, कभी ट्रेन में तो कभी देखा जाए तो दीपिका पादुकोण के साथ एक बीच पे भी फाइट सीक्वेंस होता हुआ नजर आता है। काफ़ी जगहों पे फाइट सीक्वेंस होता है, वो भी सिर्फ जॉन अब्राहम तक पहुंचने के लिए। लेकिन जॉन अब्राहम तक तो पहुंच तो जाते हैं जी हाँ शाहरुख खान साहब, लेकिन जॉन अब्राहम पहले से ही प्री प्लानिंग कर रखा होता है। फिर शाहरुख खान साहब को अपनी जाल में फंसा लेता है और बंदूक के नोक पर जॉन अब्राहम वहाँ से फरार हो जाता है। वेल देखा जाए तो इस बीच देखा जाता है कि फिर से शाहरुख खान साहब बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे हैं जॉन अब्राहम के लिए। तो जॉन अब्राहम जी हाँ शाहरुख खान साहब को मारने के लिए एक मिसाइल भी दागता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉन अब्राहम नाकामयाब साबित होता है। जॉन अब्राहम और शाहरुख खान के बीच एक फाइट सीक्वेंस होती है। फाइट सीक्वेंस होने के बाद आगे की सीन में ये देखने को मिलता है कि जॉन अब्राहम जी हाँ एक फिर से वो रशियन लेबोरेटरी में पहुँच जाता है और देखा जाए तो वहीं पर शाहरुख खान साहब छत के ऊपर से अटैक करते हुए सीधे उस लेबोरेटरी में पहुँचते हैं और उस फिंगरप्रिंट्स को खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो केमिकल बॉम्ब रखा हुआ है। लेकिन वो केमिकल बॉम्ब जी हाँ पहले से ही जॉन अब्राहम लेके फरार हो चुका होता है। लेकिन वो जो फिंगरप्रिंट होती है वो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए वो फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए दीपिका पादुकोण वो फिंगरप्रिंट ले लेती है। फिर जॉन अब्राहम उस मिसाइल को जहाँ एक पहाड़ी इलाके में लेके जा छुपाता है। उसके बाद उस मिसाइल में वो केमिकल बॉम्ब फिट करने के लिए जहाँ वो हथियार को एक्टिवेट करने के लिए जहाँ उसी बंकर में छुप जाता है। और उसी भी देखा जाए तो यहाँ पर शाहरुख खान साहब इस बारे में पता भी लगा लेते हैं कि आखिरकार जॉन अब्राहम कहाँ छिपा हुआ है। और इससे में दोनों के बीच जब पता चलता है तो दोनों के बीच एक फ्लाइंग वॉर भी होती है, जिसका तस्वीर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेल देखा जाए तो एक फ्लाइंग वॉर के बीच शाहरुख खान साहब के हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन वहीं पर उस मिसाइल एक्टिवेट होने वाली होती है और एक्टिवेट होने के बाद फटने वाला होता है। और इस सिचुएशन को देखते हुए देखा जाए तो शाहरुख खान साहब का लाइफ बहुत ही एकदम अंतिम छोर पे पहुंच चुका होता है। ऐसे में उनको अपनी जान गंवाना या देश की जान गंवाना, ये दोनों ही रास्ते बचते हैं। तो ऐसे में वो अपनी जान गंवाना ही बेहतर समझते हैं। कुछ इस तरह के हालात पैदा होते हैं जो कि इसके ट्रेलर को देखने के बाद पता चला है। लेकिन दोस्तों ये कहानी कुछ और भी हो सकता है, ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है। ये एक ट्रेलर ब्रेकडाउन में सिर्फ अनुमानित रूप से बताया गया है। इसमें कई और भी सस्पेंस है जिसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वेल दोस्तों इस सस्पेंस सीन को देखकर काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि जॉन अब्राहम के उस मिसाइल के केमिकल बॉम्ब को रोकने के लिए ही जी हाँ इसमें भागम भाग और चूहे बिल्ली की खेल चलती रहती है। वेल दोस्तों इसके अलावा भी कुछ स्टोरी हो सकती है जिसके बारे में फिलहाल अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वेल दोस्तों फिलहाल आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या ये हथियार को रोकने वाली कहानी है जिसमें जॉन अब्राहम किसी बड़े हथियार को चलाने वाले होते हैं, किसी बड़े हथियार से इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बस उसी की चाबी जो केमिकल बॉम्ब है उसी को रोकने के लिए जहां शाहरुख खान साहब इस मिशन में आते हैं? वेल कुछ लोगों का कहना है। वेल आपको क्या लगता है ये किस तरह की स्टोरी हो सकती है आपके हिसाब से? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफ़ी